अध्यक्ष आणि विद्यार्थी नेते कन्हैया कुमार यांची संविधान बचाव देश बचाव या विषयावर सभा झाली। त्यामध्ये त्यांनी केंद्र व हिंदुत्ववादी संघटनावर जोरदार प्रहार केला व दाभोलकरांविषयी त्यांचे विचार त्यांनी व्यक्त केले। आज़ादी की बात कीजिएगा तो कुछ लोग आपको तुरंत देशद्रोही कह देंगे, तुरंत आपको एंटी नेशनल कह देंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा क्यों करते हैं कि जब आप किसी भी गलत चीज़ का विरोध करेंगे तो उस विरोध करने के चलते जिनको दिक्कत होती है वो आपको हिंदू विरोधी साबित कर देंगे। जैसे डॉक्टर दाभोलकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते थे, हिंदू निर्मूलन समिति तो नहीं चलाते थे ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते थे। और अंधश्रद्धा जो है, अंधश्रद्धा का विरोध करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहिए, ये तो संविधान में लिखा हुआ है ना। वो तो संविधान को मजबूत करने की बात कर रहे थे। तो आखिर डॉक्टर दाभोलकर को हिंदू विरोधी बता करके, धर्म विरोधी बता करके, सनातन धर्म का विरोधी बता करके उनकी हत्या क्यों कर दी गई? डॉक्टर पानसारे ने जब इस बात को देखा कि महिलाएं उनको आकर के कह रही हैं कि शराब के चलते उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं, फिर शराबबंदी के लिए कोल्हापुर में उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। जो किसान थे वो किसान आकर के बोले कि जो रोड के ऊपर टोल प्लाजा लगाया गया है, हम अपने एक खेत से दूसरे खेत में जाते हैं तो हमको टोल देना पड़ता है। तो वो टोल माफिया के खिलाफ संघर्ष करना शुरू किए। शहर के भीतर अगर किसी के साथ कोई अत्याचार होता था तो पानसारे साहब उसके लिए संघर्ष करते थे। तो यहाँ कहीं तो ऐसा नहीं है कि पानसारे साहब हिंदू धर्म का विरोध कर रहे थे, सनातन परंपरा का विरोध कर रहे थे, देश का विरोध कर रहे थे या सेना का विरोध कर रहे थे। ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे थे। तो फिर पानसारे साहब को गोली क्यों मार दी गई? और ये कहा गया कि ये लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं। दाभोलकर साहब के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा। दाभोलकर साहब गणेश जी की पूजा करने से मना नहीं करते थे। वो कहते थे कि गणेश जी यदि जो पीओपी से बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, उससे बने हुए गणेश जी की मूर्ति आप मत खरीदिए, क्योंकि इसको जब आप पानी में बहाएंगे तो पानी जहरीला हो जाएगा और पानी के भीतर रहने वाले जो जलीय जीव हैं वो मर जाएंगे। आप बेशक गणेश जी की पूजा कीजिए, लेकिन वो पूजा कीजिए मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से। वो धर्म का विरोध तो नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप धर्म के भीतर मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। कोई धर्म ऐसा है जो मानव मात्र के कल्याण से इतर हो? सब धर्म जब मानव मात्र के कल्याण की बात करता है तो फिर एक धर्म का ठेकेदार अपने धर्म के लोगों को भड़का करके दूसरे धर्म के लोगों पे हमला क्यों करवाता है?